अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे जी। तो कुछ दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि जी सर आप कोई और अमेरिकन फुटबॉल जो है ना वो भी अपलोड करें। तो ये मेरे पास एक जो पहले वीडियो थी उससे डिफरेंट स्टाइल का अमेरिकन फुटबॉल का जो यूनिफॉर्म है। तो इसके अंदर देखते हैं जी हम कैसे अपनी मर्ज़ी का कस्टम डिज़ाइन जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं जी। पहली दो लेयर्स को हम नहीं छेड़ेंगे, जो तो थर्ड वाली लेयर है इसको ऐड करते हैं। ये जी हैं पार्ट्स मर्ज्ड। तो पार्ट्स के अंदर हमें पता है जी इतनी इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, जितने कलर हैं, तो इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल हम छोड़ते हैं, डिज़ाइन की तरफ चलते हैं जी। तो जो सबसे पहली लेयर है वो जी है हेलमेट की, ठीक है। तो हेलमेट में हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो डिज़ाइन है वो कलर है, इसमें तो बेसिकली कलर ही ऐड होता है, तो हम इसमें जो कलर है वो भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक में फ़िलहाल इसको कलर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चेक करें जी, मैंने उस लेयर के अंदर ब्लैक कलर ऐड किया तो हेलमेट की लेयर में ऐड हो गया। उसके बाद है जी राइट शोल्डर, ठीक है। राइट शोल्डर की लेयर जो है इसको एक्टिवेट करते हैं और डबल क्लिक करते हैं जी। इस लेयर के अंदर हमने एक ये शेप ऐड की हुई है। शेप को जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि शेप के अंदर कलर चेंज करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीक़ेकार है। तो इसके अंदर मैंने सॉलिड कलर ऐड इसलिए कर दिया है क्योंकि इसके ऊपर हम जैसे ही डबल क्लिक करें तो उसी टाइम हमारा कलर का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। तो इसके अंदर हम पट्टी ऐड करते हैं जी, ठीक है जी। तो रेक्टेंगल का कलर जैसे ही आपने कैसे चेंज करना है जी, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है तो ऐसे जैसे अपीयरेंस के अंदर इसका फिल कलर आ जाएगा जी, ठीक है। और साथ ही नीचे स्ट्रोक कलर आ जाएगा। तो मैं स्ट्रोक कलर वाइट कर देता हूँ। अब स्ट्रोक जो आउटलाइन है इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करना है, तो वो कैसे करना है जी, ठीक है। तो स्ट्रोक के लिए हमें आना पड़ेगा स्ट्रोक के नीचे 1 पिक्सल है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं जी। जैसे चेक करें जी गाइस, जैसे मैंने उसको साइज़ को बड़ा किया तो वो साइज़ बड़ा हो गया उसका। अब स्ट्रोक के हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं साथ उसके जी। ये है लाइन, लाइन का स्टाइल जो है डैश लाइन चाहिए। चेक करें आपके सामने जो चेंजिंग्स हैं वो होती जा रही हैं, लेकिन स्ट्रोक मोस्टली जो है हम सॉलिड यूज़ करते हैं। उसके बाद 3 ऑप्शन है जी। इनसाइड के जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो शेप है, उसके इनसाइड में लाइन जो स्ट्रोक है वो आपकी उसके अंदर की तरफ चली जाएगी। उसके बाद है जी सेंटर, सेंटर के बाद है जी आउटसाइड, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके आउटसाइड बाहर की तरफ चली जाएगी। तो जो सेंटर होता है उसमें हाफ स्ट्रोक जो है वो इनवर्ड होती है और जो हाफ स्ट्रोक है वो बाहर की तरफ होती है। तो इसके ऊपर हम अपना जो नंबर है जी वो भी ऐड कर सकते हैं। शोल्डर पे अमेरिकन फुटबॉल के मोस्टली जो है वो नंबर लिखा होता है जी। तो चले हम नंबर ऐड कर देते हैं जी। 10 नंबर मैंने ऐड कर दिया, या मोस्टली प्लेयर का नाम लिखा होता है इसके अंदर। तो इसका जो फॉन्ट है जी वो हम कर देते हैं जी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, लेकिन मेरे पास स्पोर्ट्स का फॉन्ट ही इंस्टॉल नहीं है। स्पोर्ट्स जर्सी और स्पोर्ट्स वर्ल्ड, ये दो डिफरेंट फॉन्ट है जी, जो कि इसके अंदर मोस्टली क्लाइंट जो हैं वो इसके अंदर वही फॉन्ट दो जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको सेव करवाता हूँ, तो देखते हैं जी शोल्डर के अंदर क्या डिज़ाइन ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्कुल गलत है, वो इस वजह से कि इसके अंदर, इस फाइल के अंदर जो शोल्डर है वो हमें बाई कलर सिर्फ चलना पड़ेगा। जो इससे पहले मैंने फाइल अपलोड की है उसके अंदर जो ये शोल्डर का राइट साइड वाला एरिया है उसके अंदर सिर्फ नंबर ऐड होता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम कैसे अगर बिलफर्ज हमें नंबर ऐड करना पड़ जाता है तो हम उसको कैसे नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन वो इन सारी लेयर से बाहर निकल के होगा।
तो ऐसे ही राइट लेफ़्ट शोल्डर है जी, लेफ़्ट शोल्डर के अंदर भी ब्लैक कलर कर लेते हैं जी। उसके बाद नीचे वाली लेयर है जी राइट स्लीव, ठीक है, स्लीव इसके इसमें मोस्टली ब्लैक कलर यूज़ होता है, लेकिन मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी नीचे लेफ़्ट स्लीव है, लेफ़्ट स्लीव को भी मैं वाइट रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद है जी बॉडी, तो बॉडी के अंदर चलते हैं। तो बॉडी के अंदर ये डिज़ाइन पहले से है जी, तो इसमें आप अपना कस्टम डिज़ाइन ला के भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने छोटी छोटी स्ट्राइप्स हैं जो दोनों साइडों पे बाइसिमेट्री जो है वो ऐड की है। तो इसको लेयर को एक्टिवेट करते हैं जी, चेक करते हैं जी। आई थिंक ये आइडिया अच्छा है, ठीक है। तो इसमें हम अपना सामने फ्रंट पे प्लेयर और नंबर साथ आता है जी, प्लेयर का नंबर। तो इधर हम ऐड करते हैं जी प्लेयर। तो इसको हम नाम दे देते हैं जी प्लेयर का। तो बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, और इसके फॉन्ट का इशू आ रहा है जी मेरे पास, ठीक है जी। इसको PLAYER प्लेयर, और साथ इसकी हम कॉपी लगा के उसमें लिख देते हैं जी 10, ठीक है। ये मैंने प्लेयर का 10 नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। नंबर को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं जी, थोड़ा सा मज़ीद बड़ा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ही लिखा आता है जी। इसके साथ ऊपर प्लेयर है, तो प्लेयर को हम ऐसे ही रहने देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं और कंट्रोल S प्रेस किया तो इसको सेव करवा दिया। तो आई थिंक ये बहुत ऊपर है, तो इसको हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। ये नंबर आ गया और साथ ये नेम आ गया। नेम को प्लेयर को जो है उसको हम बड़ा कर देते हैं और कंट्रोल S प्रेस कर दिया जी। तो जी ये बेहतर हो गया, ये कुछ बेहतर है, ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना जी, मॉकअप क्रिएट करते टाइम जो भाई पहले से डिज़ाइनर है, सब्लिमेशन डिज़ाइनर है, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये जो जोड़ आया है ना इधर, ठीक है, आपने उस तरह का डिज़ाइन ऐड करना है कि कल को अगर आप इसको एक्चुअल रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, पैटर्न के अंदर आपको डिज़ाइन फिट करना पड़ जाता है, तो आप ये जोड़ जो हैं इजीली इनको मिला भी सकें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ गया जी हमारा राइट लेग, ठीक है। तो राइट लेग को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये मैंने एक पट्टी ऐड की है जी, सिंपल एक शेप ली है और उसका मैंने स्ट्रोक अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो स्ट्रोक का मैंने आपको बताया था कि कलर शेप का कैसे चेंज करना है और इसको स्ट्रोक कैसे देनी है, ठीक है। तो ऐसे ही है जी राइट लेग, ठीक है। तो राइट लेग में भी मैंने सेम स्ट्रोक ऐड किया है शेप को, ठीक है, और कलर फिल कर दिया जी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस जो है मैं ऑलरेडी कर देता हूँ वीडियो से पहले, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ जी आपका टाइम भी सेव रहे और आप शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादा सीख लें। तो नेक्स्ट आ गया जी राइट लेग के नीचे आ गया सॉक्स, आ गई जी लेफ्ट सॉक्स और राइट सॉक्स। तो सॉक्स को कलर देते हैं जी हम ग्रेडियंट नहीं सॉरी सॉलिड कलर देते हैं जी। सॉलिड कलर में ब्लैक कलर दे देते हैं और इसको सेव करवा देते हैं जी। हमारी सॉक्स है वो भी ब्लैक हो गई, और इसके साथ लेफ़्ट सॉक्स हैं, तो लेफ़्ट सॉक्स में हम सॉलिड कलर ऐड करते हैं जी। तो सॉलिड कलर को इसको कंट्रोल S करवाते हैं जी। हमारा जो है डिज़ाइन ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो
तैयार हो गया। और एक चीज़ और जो मैंने पहले रह गई थी कि इसके अंदर लेयर जो है नंबर वाली वो ऐड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो सॉलिड कलर ब्लैक है ये कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह इसमें मैं अभी बता देता हूँ जी नंबर कैसे ऐड करना है। लेकिन नेक्स्ट हम जो है अगर कुछ दोस्त या भाई गुजारिश करते हैं, कुछ कहते हैं जी हमारे पास वाइट बेस है, सिंपल वाइट बेस है, तो उसके अंदर हमने सारी लेयर्स खुद से कैसे ऐड करनी है, ठीक है। जैसे इसके अंदर लेयर ऐड नहीं है तो हमें लेयर ऐड करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो लाइक अब 10 नंबर है जी, ये हमने शोल्डर पे भी ऐड करना है, तो कैसे करना है, तो ये इधर से 10 नंबर को हम जो है कॉपी कर लेते हैं और बाहर ला के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये 10 नंबर हमारे पास आ गया। अब हमने इसको शोल्डर की तरफ ऐड करना जी। कंट्रोल टी प्रेस किया तो मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा करने लगा हूँ ताकि जो शोल्डर है, ठीक है, तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे जो ऑप्शंस हैं वो चले जाएंगे। अब इसमें आपने इसको खुद से जो है साइड की शेप देनी है, वो कैसे देनी है जी, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो छोटा जो बॉक्स ऑप्शन है ये क्लिक हो जाएगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और नीचे आ जाना जी रैप, ठीक है। तो रैप आ जाएगा, रैप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है जी इसके कंट्रोल टी रैप का ऑप्शन आ जाएगा जी। रैप में आप इसको ये थोड़ा सा याद रखें जी, सिस्टम अगर पीसी के अंदर आपने करनी है चेंजिंग, मैं फॉन्ट को थोड़ा सा ना रास्टराइज करने जा रहा हूँ ताकि ये मेरे लिए हल्की लेयर जो है वो क्रिएट हो जाए। और फॉन्ट में भी जो है हम इसको रैप नहीं कर सकते, तो रैप करने के लिए आपने सबसे पहले लेयर को रास्टराइज करना है जी, राइट क्लिक करके। तो रास्टराइज का ये ऑप्शन अभी डिसेबल है क्योंकि ये ऑलरेडी रास्टराइज हो चुकी है। तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और रैप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो रैप के ऑप्शन पे आप क्लिक करके तो इसको एक एक कॉर्नर के साथ आप पकड़ के ऐसे साइड की शेप दे देनी है जी आपने, ठीक है। लेकिन इसका जो असल तरीकाकार है जी ये है थोड़ा सा आर्जी, मैं शॉर्टकट तरीकाकार आपको बता रहा हूँ जी, ठीक है। तो इसका जो तरीका होगा जी वो बेहतर यही है कि हम इसकी लेयर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। लेयर क्रिएट करने के बाद, ठीक है, तो ये चेक करें जी, इसको हमने क्या कर दिया जी, साइड की शेप दे दिया 10 नंबर ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये एक और मैंने 10 नंबर को कॉपी किया है। अब इस तरफ हमें इसको करना पड़ेगा जी, ज़ीरो जो है वो शो करवाना पड़ेगा राइट साइड पे। तो इसको हम सबसे पहले रास्टराइज करते हैं जी, सेम रास्टराइज में कन्वर्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, राइट क्लिक करके रैप वाला ऑप्शन पे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है मेरी वीडियो वो होगी जी, इसमें हम जैसे ये इसमें मुश्किल आ रही है जी, तो इसका जो असूल जो सिंपल और सादा, ठीक है, तरीकाकार होगा जी वो क्या होगा। तो ये आ गया जी, इसमें हमारा ज़ीरो जो है वो हमने उसको इस साइड पे शो करवा दिया और साथ थोड़ा सा 1 भी ऐड कर दिया और कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसकी शक्ल को भी जो है थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे जी। जिधर आप समझ रहे हैं कि अभी यार इधर ज़ीरो की शक्ल जो है वो ठीक है, थोड़ा सा साइड व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ना होने से कुछ होना बेहतर है जी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसमें मैं आपको कम्प्लीटली जो है मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगा जी, आपने कैसे इसमें लेयर्स ऐड करनी है। लाइक ट्राउज़र के अंदर आपको कोई पैनल ऐड करना पड़ जाता है, जैसे ये है जी फ्रंट वाला हिस्सा, या बेल्ट का कोई छोटा सा कलर आपको ऐड करना पड़ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुकम्मल जो है क्लास वो होगी लेयर्स की, कि लेयर को आपने क्रिएट कैसे करना है और उसको कपड़े के अंदर का जो फैब्रिक टेक्सचर है वो कैसे ऐड करना है। जैसे अभी हमने डिज़ाइन ऐड किया तो चेक करें जी, इसके अंदर सिलाई का टेक्सचर भी आ रहा है और फैब्रिक टेक्सचर भी आ रहा है। तो नेक्स्ट
जो फाइल का जी पासवर्ड है, जो मेन चीज़ है जी, अक्सर दोस्त जो हैं जी वो नीचे कमेंट करते हैं जी भाई इसका पासवर्ड किधर है। तो पासवर्ड मैं पहले बताता हूँ जी। तो वीडियो के एंड पे पासवर्ड मैंने रखा होता है जी। तो मैं इसका फाइल पासवर्ड लिख रहा हूँ जी, इधर है अमेरिकन, ठीक है, फुटबॉल जी, ALL, ठीक है। तो आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है अमेरिकन फुटबॉल, ठीक है। और सारे जो वर्डिंग है, सारी वर्डिंग है वो छोटी लिखनी है, स्मॉल में लिखनी है, ठीक है। कैपिटल में कोई भी वर्ड नहीं है फिर लिखना। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें। मज़ीद अगर आपको किसी कंटेंट पे वीडियो चाहिए, किसी या कोई मौक़िफ़ जो है वो आपको चाहिए, तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि जल्द से जल्द उसको अपलोड कर दिया करूँ। अल्लाह हाफिज़।